डेली न्यूज़ दुबई के सब नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर और आज मैडम यास्मीन मेरे साथ हैं। इनसे आज एक और सवाल पूछने जा रहे हैं। आए सुनिए आप भी और जानिए, आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम मुझे ये बताएं कि जो लोग स्पेशली पाकिस्तान में हैं या यूएई के अंदर हैं, अक्सर लोग किसी को पैसे दे देते हैं। स्पेशली सबसे बड़ा मसला इस टाइम लोगों का है कि वीज़े की पेमेंट कर देते हैं। मेन मसला ये है, पेमेंट कर देते हैं, पाकिस्तान से कर देते हैं या यूएई के अंदर से कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा तरीका है कि उस बंदे से पेमेंट रिकवर करवाई जा सके, या ऐसी कौन सी एहतियातें हैं तो करनी चाहिए जहाँ के कल आदमी उस पर केस कर सके? देखिए, सबसे पहले तो ज़हीर साहब मैं आपको ये बता दूं कि पैसे की जो लेन देन होती है, या तो आपके पास व्हाट्सएप चैट होना चाहिए, सही, वॉइस मैसेज नहीं, चैट होनी चाहिए बाकायदा। और वो भी अगर आप बेहतर होगा या अरबी में करें या इंग्लिश में। अगर आप उर्दू या किसी और लैंग्वेज में करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट लेके हमें उसका पहले ट्रांसलेशन करवाना पड़ता है। चैट में ये लाजिम क्लियर होना चाहिए कि इस बंदे को मैंने आपको इतना पैसा दिया है और आपने कहा था कि मैं ये वीज़े का या जो भी XYZ जो भी उनका मैटर था, जो भी उनकी डील हुई थी, ये दोनों तरफ से एग्री होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मैसेज किया, आपने कहा यस यस मैं कर रहा हूँ, मैं कितने दिन में कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, और नहीं कर पाया तो मैं आपके पैसे इतने दिन में दे दूंगा। तो ये एक बहुत सॉलिड हमारे पास सबूत हो जाता है, दलील है। दूसरी बात, या तो बेस्ट होगा, मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहूंगी कि एक कोई भी ऐसी ऑफिस में जाएं जो लीगल डिपार्टमेंट्स के काम करती हैं, वहां पे जाके एक छोटा सा पेपर बनवा लें। ज्यादा से ज्यादा आप क्या देंगे, 50-100 दिरहम, लेकिन उस पेपर पे मजीद ये लिखा जाएगा कि दोनों की एमिरेट्स आईडी ये है और मैं ये फलां फलां इनको पैसे दे रहा हूँ और इनको मैंने 10,000 दिया है। अगर ये मेरा वीजा नहीं लगा पाए तो ये पैसे मुझे रिटर्न करेंगे, और दोनों की सिग्नेचर होनी चाहिए। तो ये इकरारनामा जो आप लोगों की लैंग्वेज में कहा जाता है, तो ये अगर हो तो वेल एंड गुड, ये काम हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा सोचता है कि मैंने इसके बैंक में पेपर में डाल दिया था, डिपॉजिट कर दिया था, तो ये सब चीजों पे आपके पैसे नहीं आएंगे। और किसी से फोन पे बात करना और किसी को पैसे भेजना, ये सब गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और बात है, मैं खुद सामने से कहना चाहती हूँ। जब हम जाते हैं, हम कहते हैं कि हम यूरोप का वीजा लगा रहे हैं, तो ऐसी बहुत सी कंपनी है, उनकी एग्रीमेंट भी होती है बाकायदा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के पास गए और उनका लाइसेंस है, लीगल लाइसेंस है कि वो माइग्रेशन का काम कर रहे हैं। मैटर इधर क्या है कि आपने 15,000 दिरहम दे दिया या 20,000 दिरहम दे दिया कि वो आपको माल्टा भेज रहा है या यूरोप की कोई भी कंट्री में भेज रहा है। आप पहले एग्रीमेंट पढ़ें, आप एग्रीमेंट पढ़ें, साइन करने से पहले, पैसे देने से पहले उनको बोलो हमारा एग्रीमेंट क्या होगा। क्योंकि जब भी मेरे पास जो भी केस आए हैं, मोस्टली बंदा केस क्यों हारता है, क्योंकि उसमें क्या लिखा होता है एग्रीमेंट में, वी आर जस्ट असिस्टिंग, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्री फाइल कर रहे हैं और असिस्ट कर रहे हैं। उसमें गारंटी नहीं होती है कि हम आपको 1 साल 2 साल का माल्टा का वीजा देंगे, परमानेंट वीजा देंगे और आपको जॉब दिलाएंगे और आपको ये करेंगे, वो बिल्कुल नहीं होता। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बिल्कुल भी इस चीज को देखते नहीं, सीधा देखते हैं एग्रीमेंट है, साइन कर दिया, उसने साइन कर दिया, उनका भी स्टैंप आ गया। लेकिन जब आपने केस डाला और आप केस हार गए, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि हमने इनको सिर्फ असिस्ट करने के लिए ये पैसे लिए हैं। इसमें अभी एक और सवाल है कि जो दोस्त मेरे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, क्या आया वो पेमेंट रिकवरी के लिए यूएई के अंदर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के केस फाइल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। केस फाइल हो जाएगा? केस फाइल हो जाएगा और वो कर सकते हैं। लेकिन उनके पास कौन कौन सा प्रूफ होना जरूरी है? तो पाकिस्तान में आदमी है जिसने यहाँ पे यूएई के अंदर किसी को पेमेंट दी हुई है, तो वो प्रूफ होनी चाहिए ना। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि ये पेपर है कि आपके पास कि आपने इस बंदे को पैसे दिए और उसने साइन किया है उस चीज पे, वो पेपर होना जरूरी है। व्हाट्सएप का नहीं चलेगा? व्हाट्सएप का चलेगा। मैंने अभी कहा आपसे कि व्हाट्सएप का उर्दू में हो या इंग्लिश में हो या अरबी में हो, कोई भी व्हाट्सएप पे, लेकिन ये करार होना चाहिए कि भाई साहब क्या हुआ, मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, मेरा काम कब होगा। जो भी है, ये सिर्फ वीजा का मैटर नहीं है, किसी और चीज का भी है। मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैं आपके लिए कार खरीद रहा हूँ। अच्छा भाई साहब क्या हुआ, 40,000 मैंने ट्रांसफर किया था आपके इस बैंक में,
रिसिप्ट भी भेज रहा हूँ मैं, और मेरी गाड़ी आपकी क्या हुई जो डील हुई थी, हाँ भाई मैं कर रहा हूँ, 40,000 आ गए हैं, जैसे कार ये होता है, जो भी कुछ तो रिप्लाई आएगा। ये दोनों चीज हमें चाहिए, या ईमेल चाहिए या व्हाट्सएप चाहिए, या आप दोनों में एक राइटिंग में पेपर चाहिए।